बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसको बनाएगी अपनी सरकार। देखिए लोकसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा आपके अपने चैनल सोना न्यूज झारखंड पर, ठीक रात 9 बजे विनोद बनर्जी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। खूंटी लोकसभा क्षेत्र एनडीए के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने किया बुंजू में पद यात्रा, लोगों ने किया फूलों की वर्षा, दिखा जन समर्थन। खूंटी लोकसभा क्षेत्र एनडीए के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में बुंजू नगर में पद यात्रा कर हाथ जोड़कर के लोगों से वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। अर्जुन मुंडा ने अपने बातचीत में कहा, जनता वोट रूपी आशीर्वाद और देश में नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने में सहभागिता निर्वहन करे। मैं अपने संसदीय क्षेत्र और राज्य के विकास, देश की विकास के लिए तन मन से काम कर जनता की सेवा में समर्पित रहूंगा। यह पद यात्रा कार्यक्रम बुंजू के भगवान बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा स्थल से शुभारंभ होकर बुंजू के मेन रोड, सुभाष चौक, काली मंदिर चौक, श्री श्री राधा रानी मंदिर होते हुए कुम्हार टोली, उरांव टोली, मांझी टोली होकर NH 33 पहुंचकर समापन हो गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, भाजपा, आजसू और बिहार विकास समिति के झंडा लिए पद यात्रा में शामिल थे। इस पद यात्रा में पूर्व विधायक और बिरसा विकास समिति के संरक्षक राजा पीटर, आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राज किशोर कुशवाहा के साथ हजारों एनडीए के कार्यकर्ता मौजूद थे। सोना न्यूज के लिए बुंडू से विनोद बनर्जी की रिपोर्ट। पद यात्रा यहाँ पर अर्जुन मुंडा का हो रहा है और आपने भी पद यात्रा कर रहे हैं। मेरे जो संगठन है बिरसा विकास समिति, उन्होंने निर्णय लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सीट देने के लिए 400 उनका जो संकल्प, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है और इसीलिए हम उनके साथ कह सकता हूँ कि कोटे की जनता, जिसमें यह बुंडू, अनुमंडल, तमाड़, पूरे विधानसभा जैसे 6 विधानसभा, सारे जगहों में रहने वाले मतदाता और कार्यकर्ता ने हमेशा अपने विचारों के साथ इस क्षेत्र के मान सम्मान को बढ़ाने का और एक राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी कड़ी में 2019 और 2024 के बीच में मुझे यह अवसर मिला खूंटी के जनप्रतिनिधि के रूप में, और मैं खूंटी के जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हुए माननीय नरेंद्र भाई मोदी के मंत्रिमंडल में देश भर में काम करने का अवसर प्राप्त किया। तो इसमें खूंटी से लेकर देश भर के सभी जिलों में विकासात्मक कार्य योजना को जनजातीय क्षेत्रों में जहां बढ़ाया, वहीं अब कृषि क्षेत्र का काम बढ़ रहा है। खूंटी संसदीय क्षेत्र में भारी संख्या में कृषक समुदाय है और कृषक समुदाय अन्नदाता है। अन्नदाता के बीच में और अच्छा बेहतर कार्य कैसे हो, इस बात की चिंता करते हुए मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यहाँ कृषि वैज्ञानिकों को काम में लगाया है कि ईस्टर्न रीजन का ऐसे डिस्ट्रिक्ट में कृषि एंड कृषि एलाइड जो भी उत्पाद हो सकता है तो उसको बढ़ाते हुए यहाँ प्रत्येक किसान को समुचित रूप से आय का साधन उपलब्ध कराएं। तो ये बहुत बड़ा दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया और उस दायित्व के साथ हमने कार्य योजना बनाया है और फिर हम 2024 के चुनाव में खूंटी के जनता के बीच में हैं, जब हम भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश और दुनिया भर में खूंटी का सम्मान को बढ़ाया है। सरना धर्मकोट के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग इसमें अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। ये विषय मैं ये कहूँगा कि पूरे देश भर के आदिवासियों के लिए सोचने का विषय है
किसी एक जगह में राजनीतिक दृष्टि से ही सिर्फ देखना और उसको मुद्दा बनाना, मैं समझता हूँ कि उस समस्या का समाधान के रास्ते को एक तरीके से राजनीतिकरण करने का प्रयास लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो स्वधर्मी है, जो सरना धर्मावलंबी है, वो इस बात को समझते हैं कि हमें देश भर में जनजातीय समुदाय को संगठित रूप में देखना चाहिए। मजबूती के साथ जनजातीय समुदाय संगठित रूप से विकास की दिशा में आगे बढ़े और ये निश्चित रूप से जो जनजातीय हितों की चिंता करते हैं वो राष्ट्र के अंदर रहने वाले सारे जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा कैसे हो, ये स्वयं सुनिश्चित करते हुए ऐसे मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ हम पूरे देश भर में कैसे सहमति के साथ एक रास्ता निकालें, इसका प्रयत्न होना चाहिए। और मैं इस मत का हूँ कि हम सब मिलकर के बैठ करके इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक और इसके पीछे का जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यहाँ की जीवन पद्धति है, उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। आज बुंडू में पद यात्रा हुआ सर, संडे का रांची से उसको लेकर क्या कहेंगे, कितना समर्थन मिल पाया? बुंडू में प्रबल जन समर्थन आप देख रहे हैं, जगह जगह स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा। ये बुंडू और खूंटी के जनता का प्रेम और स्नेह। बुंडू की जनता को क्या कहना चाहेंगे? बुंडू के जनता को क्या कहना चाहेंगे? बुंडू के जनता को अपील कर रहा हूँ कि 2024 13 मई के चुनाव में सभी मतदान करें। वोट की संख्या बढ़ेगी सर? मैं यही निवेदन करूँगा, वोट देने सभी जरूर जाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज़ टीवी।